Good morning, all of you students. I am मृत्युंजय सर MCC को। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टार्टिंग करते हैं दोस्त। इंग्लिश प्रश्न यहाँ पर आ जाती है कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज रीड एंड स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कही जाती है क्योंकि यह आज टुडे इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। इस टॉपिक पर हम लोग चलें। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। अब बात आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या हिंदी होता है? भाषा। तो सबसे पहले हम लोग एक बात जाने की व्हाट इज लैंग्वेज। भाषा क्या है? तो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, एक माध्यम है। जब तक भाषा हम लोग नहीं जान पाएंगे तब तक अपनी विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि पश्चिम बंगाल के कोई व्यक्ति आ जाएं और हम लोग से पूछ दें कोथा जेबे, क्या हम लोग उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाषा प्रॉब्लम है। इंडिया इज मेनी लैंग्वेजेज कंट्री। इंडिया में बहुत सारे भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मगही, भोजपुरी। उसमें एक क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ को हम लोग को समझना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाषा पर हम लोग विशेष रूप से चलेंगे, फिर हम लोग तब तक आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास या उसकी कहानी। तो बात सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट किया गया यहाँ पर, हाउ मैनी पीरियड ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को कितने कालों में बांटा गया है? हम लोग चलते हैं। देयर आर 3 पीरियड ऑफ इंग्लिश। देयर आर 3 पीरियड ऑफ इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, इट इज 449 AD टू 1066 का जो AD होता है, इसको मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश 1066 टू 1500 AD का जो काल को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश 1500 AD टू नाउ, अब तक जो हम लोग रीड करते हैं उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंग्लिश इज द मिरर, इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द सोसाइटी। जिस प्रकार से कमरे को रोशनी प्रदान करने के लिए विंडो की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारे समाज को रोशनी प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। अब तनी चलते हैं दोस्त, फादर ऑफ इंग्लिश। सपोज दैट आप इंग्लिश पढ़ के जा रहे हैं, कोई मिल गए बीच में, पूछ दिए कि चलो बताओ कि इंग्लिश के जनक किसको कहा जाता है। तो बच्चों याद रखना है, फादर ऑफ इंग्लिश जॉफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश जॉफ्री चौसर। तो
तो आज तक के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्त।